यहाँ से स्टार्ट करेंगे KGS का यहाँ पर जो टेस्ट चल रहा था, ठीक है, टेस्ट नंबर यहाँ पर ये 27वां था, ठीक है, 27 नंबर टेस्ट है और यहाँ पर फुल लेंथ के हिसाब से 13 नंबर है। तो इसके यहाँ पर पार्ट 1 देख चुके थे जिसमें से यहाँ से 76 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 से, देखेंगे 77 क्वेश्चन यहाँ से क्या है, ठीक है। 77 क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही स्कोरेस 2.0 पहल किस संस्था द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी। SCORE जो कोर्स है ये किस संस्था द्वारा शुरू की गई थी। आंसर हो जाएगा बी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा यहाँ पर क्या है ये शुरुआत की गई थी इसकी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होगा कि जहाँ पर शिकायतों का समाधान करने के लिए अधिक कुशल बनाएगा और जिससे क्या होगा ऑटो रोटिंग और ऑटो यहाँ पर एस्केलेशन नामित जो निकाय होंगे उनके द्वारा निगरानी करेगा और कम समय सीमा में यहाँ पर सुविधाएं आपको दी गई, ठीक है। सेबी के अनुसार जो कोर्स 2.0 है इसके तहत शिकायतें निवारण की समय सीमा को अब घटाकर 21 कैलेंडर दिवस यहाँ पर कर दी गई है। क्वेश्चन यहाँ पे 77 का बी करेक्ट हो जाएगा। 78 अश्विनी पोनप्पा जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा किस खेल से जुड़ी थी, है ना, यहाँ पर मतलब यहाँ पर रिटायरमेंट की घोषणा की थी तो किस खेल से यहाँ पर जुड़े। आंसर जाएगा 78 का डी, बैडमिंटन से, ठीक है। अश्विनी पोनप्पा जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है वो बैडमिंटन के खेल से यहाँ पर जुड़े हैं। वो एक भारतीय युगल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रमंडल खेलों के अब यहाँ पर विश्व चैंपियन जैसे आयोजक में अपनी सफल साझेदारियों को उपलब्धि के लिए जाने जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 79। हाल ही में खबरों में रहा एडवांस्ड लैंड नेविगेशन सिस्टम जो है मार्क 2 इसमें निम्नलिखित में से किस तकनीकी पर आधारित होता है। ये आधारित होगा अर्धगोलाकार अनुनाद गैरो, ठीक है। ये जो भूमि उन्नत नेविगेशन प्रणाली है MK2 ये एक हेमिस्फेरिकल रेजोनेटिंग गैरो जिसको बोलते हैं HRG आधारित नेविगेशन प्रणाली है। इस प्रणाली का उपयोग DSM प्रारूप में सैन्य मानव रहित जो पर निर्देशांक हैं उसके द्वारा निर्धारित की जाएगी चलने के लिए, ठीक है। यह प्रणाली नेविगेशन आवश्यकताओं के लिए इंटरनशिप और यहाँ पर हाइब्रिड नेविगेशन डेटा प्रदान करेगी। 79 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 80 हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आंसर हो जाएगा 80 का ए, सुश्री निधि तिवारी, ठीक है। ये निधि तिवारी जो है IFS 2014 बैच के हैं, राइट, जिन्हें यहाँ पर PMO के उप सचिव थी और जो कैबिनेट की समिति की यहाँ पर नियुक्तियाँ द्वारा किया गया था इनको और प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में यहाँ पर से नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन 81 हाल ही में किस क्षेत्र या देश में लोकानेमा के प्रयोग को मंजूरी दी गई है और जो प्रारंभिक अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने की फलित दवा है। आंसर हो जाएगा 81 का डी, आंसर इसका करेक्ट होगा यूरोपीय संघ, ठीक है। लेकेमैब यहाँ पर या लेकेम्बी जिसको बोलते हैं ये यूरोपीय संघ में स्वीकृत पहली ऐसी दवा जो प्रारंभिक अल्जाइमर रोग की प्रगति जो होती है उसकी धीमा करेगी और लेकेम्बी इंट्रावेनस एंटीबॉडी थेरेपी जो मस्तिष्क को बीटा और अम्मालाइड जो है उसको हटा सकती है जिससे यहाँ पर 3 वर्षों की अवधि में रोग यहाँ पर की जो प्रगति होती है उसको धीमा करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा 81 का डी करेक्ट होगा। 82 है हाल ही में विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित यहाँ पर की गई थी। आंसर हो जाएगा 82 का ये आयोजित की गई थी कहाँ पर बी, हनोवर जर्मनी में। भारतीय निशानेबाज धनुष श्रीकांत जो है उसने जर्मनी के हनोवर में आयोजित यहाँ पर 2024 में विश्व बधिर जो निशानेबाजी चैंपियन में 3 स्वर्ण पदक जीते। बधिरों के लिए यहाँ पर खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICST द्वारा आयोजित यहाँ पर चैंपियनशिप 29 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित की गई थी, 1 साल पहले की बात है, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ से 82 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं यहाँ से। 83 नंबर है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है उसके बारे में विचार करना है। इसका कार्यान्वयन कारपोरेट मामले के मंत्रालय है उसके द्वारा पर किया जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। कारपोरेट मामले का जो मंत्रालय है उसके द्वारा पर यह पहल हाल ही में शुरू की गई PM इंटर्नशिप योजना का एक मोबाइल ऐप है जो इंटर्नशिप के अवसर को आसान यहाँ पर पहुँच प्रदान करेगी। सेकेंड बात, इसका लक्ष्य होगा कि अगले 3 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों की 1 करोड़ युवा जो इंटर्नशिप है उसको प्रदान करना। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो टारगेट होगा मतलब 21 से 24 वर्ष के यहाँ पर जो आयु है उसकी युवा को 12 महीने की इंटर्नशिप यहाँ पर प्रदान करेगी जिन्हें उन्हें पर देश में 500 शीर्ष कंपनियाँ स्थान मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगले 3 वर्षों में यहाँ पर 1 साल के लिए बोला है 12 महीनों की इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर पूछा है गलत कौन सा होगा, तो 83 का बी करेक्ट आंसर मतलब जो गलत है ये बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 84 हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था सोसा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आंसर हो जाएगा 84 का ए, संयुक्त राज्य अमेरिका USA इसका करेक्ट आंसर होगा।
इसका जो उद्देश्य होगा कि रक्षा सहयोग के यहाँ पर मजबूत करना, और इसके लक्ष्य दोनों देशों के बीच रक्षा वस्तुएं और सेवा में उसमें प्राथमिकता समर्थन प्रदान करना और औद्योगिक सहयोग को यहाँ पर बढ़ावा देना। ठीक है, इस व्यवस्था के तहत भारत और अमेरिका के यहाँ पर एक दूसरे की जो कंपनी रक्षा संबंध है उसके तेजी से डिलीवरी का अनुरोध कर सकेंगे। ठीक है, तो आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 84 का। 85 नंबर है, जर्मन वाइज 2025 द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, भारत का यहाँ पर स्थान कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 85 का बी 10वां स्थान है। ठीक है, जर्मन वाइज द्वारा जारी 2025 के वैश्विक जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है उसमें भारत जो है 60 से अधिक देशों में 10वें स्थान पर रहा था, और यहाँ पर शीर्ष 3 स्थान खाली रहे थे, डेनमार्क, नीदरलैंड और क्रमशः दूसरे स्थान पर 2 सबसे बड़े उत्सर्जक चीन और यहाँ पर अमेरिका क्रमशः 55वें और 57वें स्थान पर रहे थे। आंसर हो जाएगा 85 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, किस भारतीय शहर में बायो बिटुमेन सतह वाले पहले राजमार्ग का उद्घाटन किया गया? आंसर हो जाएगा 86 का डी नागपुर, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड महाराष्ट्र के नागपुर जिले में मानसर NH जो 44 है उस पर उद्घाटित किया गया। ये खंड लिग्निन आधारित यहाँ पर बायो बिटुमिनस तकनीकी होगी, उसका उपयोग करके यहाँ पर प्राइस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 87, सेबी द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ISPOT पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होगा कि तकनीकी और गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग करना। ठीक है, क्या होगा? तकनीकी और जो गड़बड़ियाँ उसको रिपोर्टिंग करना, और एक जो यहाँ पर इनकी जो समस्या आती है रिपोर्टिंग करने में उसको सक्षम बनाना। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 88 नंबर है, हाल ही में किस कंपनी ने मेजराना 1 क्वांटम चिप का विकास किया है? आंसर हो जाएगा 88 का सी माइक्रोसॉफ्ट, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेजराना 1 क्वांटम चिप माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित की गई है। ये दुनिया के पहला क्वांटम प्रोसेसर होगा जो टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स पर आधारित है। आपसे बोलेगा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स पर आधारित इनमें से कौन सा क्वांटम चिप कंप्यूटर है और किसके द्वारा विकसित किया गया? तो मेजोराना, और ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 हो गया। 89, पंजाब के किस धावक ने बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ग्रांड प्रिक्स में 1 पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.20 सेकंड का नया रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा 89 का ए गुरविंदर सिंह, इसका करेक्ट आंसर होगा। पंजाब के गुरविंदर सिंह ने बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ग्रांड प्रिक्स यहाँ पर 1 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.20 सेकंड का एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, जिससे भी भारत के सबसे तेज धावक बन गए। ये रिकॉर्ड तोड़ दौड़ भारतीय जो एथलीट्स हैं उनकी बढ़ती जो पहचान है उसकी प्रमुखता को दर्शाता है। 89 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर है, हाल ही में G7 का 51वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 90 का डी कनाडा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में ईरान द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा 91 के यहाँ से ये सी करेक्ट है, ऑपरेशन बसायर अल फतेह, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 92 नंबर, रूस के कामचटका प्रायद्वीप में हाल ही में आए भूकंप की तीव्रता के रिक्टर पैमाने कितनी थी? आंसर हो जाएगा 92 का डी, ये थी 8.8। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 93 नंबर, एशियाई विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है उसके संबंध में विचार करना है। मसातो कांडा ने हाल ही में ADB के 11वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, अब तक केवल जापानी नागरिक ही ADB के अध्यक्ष रहे हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1966 से स्थापना के बाद से ADB ने हमेशा केवल जापानी नागरिक को ही यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये सदस्य देशों के बीच एक यहाँ पर अनौपचारिक व्यवस्था का हिस्सा है जिसके तहत जापान ADB के अध्यक्ष का नामांकन करता है, जबकि यहाँ पर फिलीपींस परंपरागत रूप से उपाध्यक्ष प्रदान करता है। ठीक है, तो दोनों बातें सही है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 94, कौन सी कंपनी ने RBI में से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली प्रमुख ई-कॉमर्स फर्म बन गई है? आंसर हो जाएगा 94 का बी फ्लिपकार्ट, करेक्ट आंसर है इसका। 95, भारत का पहला समर्पित AI सिटी किस शहर में विकसित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 95 का ए लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ से, हिंदी में किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला हुआ है? आंसर हो जाएगा 96 के यहाँ से ये मिला हुआ है, माई जब तक आई बहार।
माई जब तक आई बाहर, यहाँ से जो इसकी रचना है इसको लेकर के यहाँ पर साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला हुआ था। ठीक है, जो इनका कवित्री गगन गिल है, इसको उनकी कविता संग्रह में थे, उसको लेकर के। क्वेश्चन नंबर 97 है, हाल ही में जेलीफिश झुंडों के कारण उत्पन्न व्यवधान के कारण आई चर्चा में रही जो ग्रेव लाइन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा 97 का सी, फ्रांस में। फ्रांस में स्थित ग्रेव लाइन्स परमाणु ऊर्जा संयंत्र को एक अप्रत्याशित कारण जेलीफिश की वजह से अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था। इन समुद्री जीवों का विशाल झुंड संयंत्र शीतलन तंत्र में फंसकर उसे बाधित कर दिया था, जिसके चलते संयंत्र में संचालन प्रबंधित हो गया था या प्रभावित हो गया था। सी यहाँ से करेक्ट होगा। 98 देखते हैं। 98 हाल ही में समाचारों में यहाँ पर जो बायोमास मिशन है, ठीक है, उसको लेकर के बताना कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। पहली बात, इसे कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया था। पहली बात क्या होगी? गलत है, क्योंकि यहाँ पर बायोमास मिशन को यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ईएसए स्पेस यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उसने लॉन्च किया। ये उपग्रह फ्रेंच गुयाना के क्रू स्पोर्ट्स यहाँ पर स्पेस स्पोर्ट्स जो है वहाँ से रॉकेट द्वारा भेजा गया था। पहली बात गलत हो गई। इस मिशन का उद्देश्य वनों के यहाँ पर जो जैवभार है उसका सटीक निर्धारण करना। सेकंड बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? केवल 2, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 है, कौन सा भारतीय राज्य अपने वनों से आक्रामक प्रजाति सेना स्पेटिबिलिस का उन्मूलन कर रहा है? स्पेटिबिलिस का उन्मूलन कर रहा है। आंसर हो जाएगा 99 का ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु मद्रास उच्च न्यायालय ने यहाँ पर तमिलनाडु के जंगल जो है उसमें सेना स्पेक्टेबिलिस है ना, स्पेक्टेबिलिस लिखा हुआ है, इसकी पूरी तरह से हटाने का उद्देश्य दिया है, जहाँ अभी भी यहाँ पर 28,000 टन वृक्ष की उपस्थिति यहाँ पर देखी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, ग्रामीण भारत में स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा 100 के यहाँ से करेक्ट आंसर ए, अनिल प्रधान को। ठीक है। ओडिशा के 28 वर्षीय इंजीनियर अनिल प्रधान को ग्रामीण भारत की स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार जीता इन्होंने। ठीक है। आंसर ए करेक्ट है। 101 नंबर है, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? आंसर हो जाएगा 101 का ए, 746 वाट के। ठीक है। 102 है, वायुगतिकी में मैक संख्या क्या दर्शाती है? वायुगतिकी जो होती है उसमें मैक संख्या क्या दर्शाती है? आंसर हो जाएगा 102 का ए, विमान की गति और यहाँ पर ध्वनि की गति का रेशियो जो होता है वो बताती है। एक मैक संख्या विमान के जो विमाहीन राशि है जो किसी विमान की गति और यहाँ पर आसपास के माध्यम की ध्वनि गति है उसके अनुपात को दर्शाती है ये। तो यहाँ से इसका आंसर जो हो जाएगा 102 का ए करेक्ट होगा। और यहाँ पर एक ये इंगित करता है, यहाँ पर उदाहरण के लिए यहाँ पर एक मैक इंगित करता है कि विमान ध्वनि की गति से उड़ रहा है, जबकि यहाँ पर 2 मैक ध्वनि की यहाँ पर दोगुनी गति से यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है, याद रखना है। 102 का ए करेक्ट होगा। 103 नंबर है, बैरोमीटर का प्राथमिक कार्य क्या है? बैरोमीटर का जो प्राथमिक कार्य है ये क्या होगा? आंसर हो जाएगा 103 का ए, ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। बैरोमीटर एक उपकरण जिसका उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब ऊंचाई के साथ साथ बदलता रहता है, इसलिए बैरोमीटर का उपयोग समुद्र तल से ऊपर और नीचे की ऊंचाई निर्धारित करने के लिए भी किया जा सकता है। बैरोमीटर के 2 मुख्य प्रकार के होते हैं, पारा बैरोमीटर और यहाँ पर एनीराइड बैरोमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 104। 104 है, पृथ्वी की किसी पिंड का भार अधिकतम और न्यूनतम कहाँ होता है? तो यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका अधिकतम और यहाँ पर न्यूनतम कहाँ होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का बी, ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, तो बी यहाँ से क्या होगा? 104 का आंसर हो जाएगा। 105 है, साबुन के बुलबुले का बाह्य दबाव होता है। साबुन के जो बुलबुले होते हैं उसका बाह्य दबाव होता है, तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा जो इनके बाह्य बुलबुले होते हैं इनका आंतरिक दबाव से कम होता है बाहर का दबाव। ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दबाव उसके बाहर के दबाव से अधिक होता है, और इसका कारण यह है कि यहाँ पर साबुन की झिल्ली की सतही तनाव जो होता है घुमावदार सतह का कारण होता है, और जिसके कारण ये अतिरिक्त अंदर जो की ओर यहाँ पर बल उत्पन्न होता है, जिससे बुलबुले का आकार को बनाए रखने में मदद करता है या संतुलित करता है। ठीक है, तो 105 का सी करेक्ट हो जाएगा। 106 नंबर है, दूध का खट्टा होना, लोहे में जंग लगना, किसके उदाहरण है? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 का ए, यहाँ से रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ जिन्हें अभिकारक कहते हैं या एक से अधिक यहाँ पर जो विभिन्न पदार्थ होते हैं जिन्हें उत्पाद कहते हैं उसमें परिवर्तित हो जाते हैं, ये उत्क्रमणी अभिक्रिया होती है। दूध का खट्टा होना, लोहे में जंग लगना, ठीक है, दोनों ही अलग अलग यहाँ पर गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण से होते हैं। ठीक है,
खट्टे होने से क्या लैक्टिक अम्ल बनता है, और जबकि जंग लगने से यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसमें यहाँ पर भौतिक परिवर्तन और साधारण अम्लीकरण के कारण यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन में उत्कृष्ट उदाहरण बन जाते हैं। इस टाइप से आंसर हमारा 106 का ए करेक्ट होगा। 107 नंबर है, मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 107 का ए क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक विशेष विश्लेषणात्मक तकनीकी है जिसका उद्देश्य मिश्रण को उसके विभिन्न घटक में विभाजित करना है। यह तकनीकी इस सिद्धांत पर आधारित होती है, जबकि यहाँ पर इस मिश्रण का उसका जो गतिशील चरण है किसी स्थिर चरण से गुजरता है, तो मिश्रण के घटक अपनी अलग अलग जो आत्मीयता होती है उसके आधार पर इन चरणों के साथ अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करती है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 108 नीलम या सैफायर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आंसर हो जाएगा 108 का बी, ये Al2O3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। यह अपनी कठोरता के लिए मूल्यवान है और इसका उपयोग आमतौर पर आभूषण और यहाँ पर औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए किया जा सकता है। ठीक है, नीलम एक बहुरत्न है, ठीक है, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड से यहाँ पर बना होता है। इसका सूत्र ये Al2O3। 109 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाइक्रोम में उपयोग नहीं किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 109 का डी पोटेशियम। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का एक मिश्र धातु है जिसमें यहाँ पर जो कभी कभी थोड़ी मात्रा में लोहा भी मिला होता है, लेकिन इसमें पोटेशियम नहीं होता है। अपने उच्च प्रतिरोध और स्थायित्व के कारण इसका व्यापक रूप से तापन तत्वों में उपयोग किया जाता है। आंसर डी करेक्ट है। 110 निम्नलिखित में से किस सरीसृप में 4 कक्षी हृदय होते हैं? आंसर हो जाएगा 110 का ए मगरमच्छ। अधिकांश सरीसृप में विपरीत मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षी होता है। इसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। ये संरचना ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित युक्त को पूरी तरह से अलग करने में मदद करती है, जिससे रक्त संचार अधिक कुशल होता है और अनुकूलन इस जो उनकी सक्रिय और यहाँ पर शिकारी जीवन शैली का समर्थन करती है, जिससे क्या होगा उनके 3 हृदय जो कक्ष हैं सरीसृप की तुलना में बेहतर सहन शक्ति को ऑक्सीजन की आपूर्ति मिलती है। 110 का एक करेक्ट आंसर होगा। 111 है, भारत में पाई जाने वाली पिचर प्लांट की एकमात्र प्रजाति नेपेथेंस खासियाना प्राकृतिक रूप से किस राज्य में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा 111 का, ये पाई जाती है मेघालय में। डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपेथेंस खासियाना एक मांसाहारी पौधा है जो मेघालय में विशेषकर खासी और जयंतिया पहाड़ियों पर पाया जाता है। ठीक है, पिचर प्लांट मांसाहारी पौधा की प्रजाति है। आपसे बोलेगा क्वेश्चन पिचर प्लांट कैसी प्रजाति है? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, है ना? तो क्या होगा, पिचर प्लांट मांसाहारी पौधे की प्रजाति है जो अपने पोषण के लिए कीड़ों को आकर्षित करने को फंसाने के लिए चक्कर में इसको बचाते हैं। और भारत में पाई जाने वाली एकमात्र पिचर प्लांट प्रजाति नेपेथेंस खासियाना है। आपसे बोलेगा भारत में इनमें से कौन सी पिचर प्लांट की प्रजाति पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या होगा आंसर? नेपेथेंस खासियाना। ठीक है, याद रखना है, जो मुख्यतः मेघालय में देखने को मिलती है। ये लुप्तप्राय पौधा है और विभिन्न खतरों का सामना कर रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई टाइप से पूछ सकते हैं इसको। ठीक है, आगे क्वेश्चन 112 नंबर। 111 का डी हो गया। प्याज छीलने की आंखों पे आंसू हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्याज में सल्फोनिक एसिड होता है ना, इस वजह से क्या हो, आंसू निकलने लगता है। 113 हड्डियों के निर्माण के निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है? आंसर हो जाएगा 113 का यहाँ से डी, ए और बी दोनों, कैल्शियम और फास्फोरस। डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 114 किस संगठन द्वारा विश्व का पहला वैश्विक महामारी समझौता अंगीकृत किया गया? आंसर हो जाएगा 114 का बी, WHO। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया का पहला वैश्विक महामारी समझौता अपनाया, जिसका उद्देश्य कि भविष्य की जो महामारी है उसके लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करना। इस ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति की रोकथाम पता लगाने के लिए उनसे निपटने के यहाँ पर अधिक प्रभावी ढंग से मदद करना। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा 115 का सी, यहाँ से गोवा करेक्ट आंसर होगा। 116 निम्नलिखित में से किस समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन नहीं दिया गया है? आंसर हो जाएगा 116 का डी, हुडी बीच कर्नाटका। भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले समुद्र तट है, एक तो शिवराजपुर गुजरात, घोंगला द्वीप है ना, घोंगला जो है ये द्वीप में, दमन द्वीप में, और कासरकोड और यहाँ पर कर्नाटक में हो जाएगा, कप्पड़ केरला, रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन ओडिशा, राधानगर अंडमान निकोबार, कोवलन आपका जो है तमिलनाडु, ईडन पांडुचेरी में, और मिनिकाय थुंडी कदमत ये हमारा लक्षद्वीप में। तो ये सब याद रखना है कौन कौन से यहाँ पर ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिए गए, किसको नहीं दिए गए, हुडी बीच को नहीं दिए गए। क्वेश्चन नंबर 117 गंगा नदी को साफ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, ये शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा 117 का ए, 1986 में। 14 जनवरी 1986 को गंगा प्रदूषण निवारण के यहाँ पर मुख्य उद्देश्य रूप में यहाँ पर शुरू किया गया था, ताकि नदी में प्रवेश करने वाली चिन्हित
अत्यधिक प्रदूषण करने जो इकाई उसको निकलने वाले घरेलू जो सीवेज हैं उसको विषैले पदार्थ को अलग कर सके और उनकी गुणवत्ता में सुधार कर सके। 118 निम्नलिखित में से किसे वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है? आंसर हो जाएगा 118 का डी, नाइट्रोजन गैस को। नाइट्रोजन गैस जो है N2 पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% हिस्सा बनाती है और सामान्य स्थितियों में यहाँ पर परिस्थिति में हानिकारक नहीं होती है। ठीक है, 119 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का प्रमुख स्रोत नहीं है? आंसर हो जाएगा 119 का बी, जैविक उर्वरकों का उपयोग। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 120 नंबर है, बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 प्रौद्योगिकियां जो अक्सर समाचारों में रहती हैं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं 120 नंबर है, करेक्ट आंसर बी, अनुवांशिक रूप से संशोधित पौधे की विकास को लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121, प्राचीन महाजनपद के संबंध में विचार करना है। वज्जी एवं वत्स महाजनपद वर्तमान बिहार में क्षेत्र में स्थित है। पहला क्या होगा? पहला 121 का ऐसे स्टेटमेंट रहेगा, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर वज्जी महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित था, इसकी राजधानी वैशाली थी, लेकिन वत्स महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में स्थित था, ना कि बिहार में, तो ये गलत हो जाएगा। अंग महाजनपद का विस्तार मुख्यतः वर्तमान भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में था, सेकंड बात करेक्ट है। अगला तीसरी बात है, मगध महाजनपद का विस्तार मुख्यतः वर्तमान गया और पटना क्षेत्र में था, ये भी बात सही है। मगध तथा अंग महाजनपद चंपा नदी पृथक करती थी, ये भी बात करेक्ट है। तो 2, 3, 4 हमारे स्टेटमेंट यहाँ से सही है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122, 122, महावीर से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इनका जन्म स्थान कुंडग्राम वर्तमान मुंगेर में स्थित है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से ये गलत है क्योंकि यहाँ पर महावीर का जन्म कुंडग्राम वर्तमान वैशाली जिले में स्थित है, ना कि मुंगेर में, तो गलत हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने अपना अंतिम उपदेश वर्तमान वैशाली जिले में दिया था। महावीर ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था जो वर्तमान नालंदा में स्थित है, ना कि वैशाली में। इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति वर्तमान नालंदा जिले में भी थी, ये बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो क्या होगा? सिर्फ यहाँ से तीसरा करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, मगध में परवर्ती उत्तरवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा 123 का ए, ये कृष्णगुप्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 124, तुर्क सेनापति तुगरिल तुमन तिरहुल अभियान का समय तिरहुत का शासक कौन था? आंसर हो जाएगा 124 का करेक्ट आंसर, ये राम सिंह देव, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा वर्ष 1621 में बिहार का प्रांतपति किसे नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा 125 का सी, राजकुमार परवेज, इसका करेक्ट आंसर होगा। राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार जो था औरंगजेब ने नियुक्त किया था इसको। 126, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के कारण फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को पुलिस ने गोलियों से शिकार होना पड़ा था? आंसर हो जाएगा 126 का ए, सिवान। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव स्वतंत्र संग्राम की महान सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध जताते हुए राष्ट्रीय झंडा यहाँ पर जो फहराया था, और ये साहसिक कार्य उन्होंने बिहार में सिवान जिले में किया था, जो उस समय ब्रिटिश सरकार की सीधी चुनौती देखी गई थी। आंसर क्या होगा? 126 का ए करेक्ट होगा। 127 है, तत्कालीन बिहार में संपन्न किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी? आंसर हो जाएगा 127 का सी, तृतीय। ठीक है, कुल आयोजित यहाँ पर 4 बौद्ध संगीति थी, इसमें से 3 का आयोजन वर्तमान बिहार में किया गया था और पाटलिपुत्र में संपन्न तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान यहाँ पर अभिधम पिटक की रचना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन 128, रत्नाकर रचित दीपंकर श्रीज्ञान आदि आचार्यों का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? आंसर हो जाएगा 128 का बी, विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था और बौद्ध धर्म का विशेषकर वज्रयान परंपरा का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। 128 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 129 नंबर है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हमने बिहार की जनता को उनके मंत्रिमंडल को लीग नेताओं के अहिंसक या हिंसक जो सब आक्रमण को आगे छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने की थी? आंसर हो जाएगा, ये जो बात कही थी करेक्ट आंसर 129 का ए, सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने उस समय चेतावनी दी थी कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हमने बिहार की जनता को उनके मंत्रिमंडल लीग से नेताओं को हिंसक व असभ्य आक्रमण को आगे कर छोड़ देंगे तो। ठीक है, इस कथन के माध्यम से सरदार पटेल ने यह स्पष्ट किया कि देश के सभी हिस्से में अगर हिंसा होती है तो केंद्र और कांग्रेस को चुप नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130, बिहार के सारण जिले में ब्रिटिश सरकार द्वारा कब एक अपराध ग्रस्त जिला घोषित किया गया था?
आंसर हो जाएगा 130 का डी 1942 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 131। निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं है? आंसर हो जाएगा 131 का सी फल्गु। फल्गु कहाँ है जो यहाँ से होगा फल्गु नदी, जिसका स्रोत गया के पास है और गंगा नदी के दक्षिण भाग में बहती है। ठीक है, यहाँ से उत्तरी गंगा से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 132, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा 132 का करेक्ट आंसर सी पश्चिम चंपारण में। ठीक है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यह अभयारण्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास स्थित है और इसका हिस्सा भी माना जाता है। यह क्षेत्र तराई क्षेत्र में आता है जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है और यहाँ घना जंगल और नदियाँ जैव विविधता यहाँ पर स्तर पाया जाता है। 133, बिहार के प्रथम राज्यपाल वर्ष 1935 में कौन थे? आंसर हो जाएगा 133 का यहाँ से करेक्ट आंसर ए जेम्स शिफ्टन। भारत सरकार ने 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें तहत यहाँ पर जो ब्रिटिश प्रांत थे उसमें राज्यपालों की नियुक्ति की गई थी। इसी के अंतर्गत बिहार को एक अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में यहाँ पर मान्यता दी गई थी और 1936 में बिहार को एक स्वतंत्र प्रांत बना दिया गया था। आंसर क्या होगा? 133 का ए करेक्ट होगा। 134, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 134 का डी आरक्षित जो सीटें हैं उसकी 38 है संख्या 38। संविधान के आर्टिकल 330 और 332 के अनुसार संसद और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित की जाती हैं। ठीक है, बिहार में विधानसभा में कुल 243 सीटें 243 सीटें, इनमें से 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। ठीक है, आंसर 134 का डी करेक्ट है। 135, पटना उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? आंसर हो जाएगा 135 का बी, ये किया गया था 3 फरवरी 1916 को। इस न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड चमियार थे। 136 है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा 136 का ए 29 जून 1968 को। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 356 के अंतर्गत ये लागू किया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और बिहार में पहली बार 29 जून 1968 को लागू किया गया था। क्वेश्चन 137, बिहार के इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया गया था? आंसर हो जाएगा 137 का डी 2008 में। जेंडर बजट का उद्देश्य था कि जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर समर्पित योजना को व्यय को पहचान करना और जिससे यहाँ पर सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण पर सरकार कितना पर खर्च कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138, बिहार का बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा 138 का डी रूस के सहयोग से। ठीक है, बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के बेगूसराय जिले में बरौनी में स्थित है। यह भारत की प्रारंभिक तेल रिफाइनरी में से एक है और इसकी स्थापना सन 1964 में की गई थी। इस रिफाइनरी की स्थापना सोवियत संघ जो था अब रूस यहाँ पर हो गया तो उससे की गई थी। डी यहाँ से करेक्ट होगा। 139 है, कृषि क्षेत्र में समग्र विकास के लिए प्रारंभ किए गए प्रथम कृषि रोड मैप की अवधि क्या थी? आंसर हो जाएगा 139 का बी 2008 से 2012। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और सिंचाई, बीज उर्वरक में कृषि यंत्र को लेकर के सुधार करना। 140 नंबर, बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आंसर हो जाएगा 140 का सी सुशील कुमार मोदी। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में प्रस्तुत किया गया था और उस समय सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी थे। उन्होंने ही बिहार की विधानसभा में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज प्रस्तुत किया था। 141, एक परिवार के उसके सभी 6 सदस्य यहाँ पर दे रखे हैं। उनके यहाँ पर बोल रखा है कि यहाँ पर जो भी भाई जोड़ा है ना, पी इसकी बेटी है कि इसका भाई है, तो यहाँ पर कौन होगा किसका? ठीक है, तो देखो यहाँ पर जितने रीजनिंग के क्वेश्चन है और मैथ के जो क्वेश्चन होंगे उनके मैं आपको आंसर बताता चलूँगा। ठीक है, सॉल्व आपको करना है, कैसे यहाँ पे सॉल्व होगा वो आपको यहाँ से करना है। ठीक है, तो मैं पे आंसर बता रहा हूँ और यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 का से बी पी। ठीक है, बी में हो जाएगा जो पी है अंदर वो। 142, तान्या बिंदु ए से चलना शुरू करती है, 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलती है, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। तान्या के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच यहाँ पर न्यूनतम दूरी क्या है और सापेक्ष यहाँ पर किस दिशा में? आंसर हो जाएगा 142 का ये डी 15 किलोमीटर उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143, किसी विशिष्ट कुट भाषा में DAW को 16, RNG को 324 और
उसी कुर्दी भाषा में ओला को यहाँ पर क्या लिखा है, किस प्रकार लिखा जाएगा? आंसर हो जाएगा 143 का सी 225। आगे देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन। 144 है, निम्नलिखित संख्या में 4 युग्म में से 3 निश्चित करके आप समान रूप से दे करके हैं, तो इनमें बताना है कि कौन सी संख्या उस समूह के युग्म से संबंधित नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन देखो बहुत बार पूछे गए, एक ये और एक 147 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है इन दोनों को, ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 144 का यहाँ से सी 15 और 65, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, मानव प्रजनन के निम्नलिखित चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। आंसर होगा 145 का तार्किक क्रम इसका, एक तो 1 2 4 5 3 निषेचन, ठीक है, 2 युग्म नज निर्माण और 4 भ्रूण विकास, 5 भ्रूणावस्था और शिशु का जन्म। 1 2 4 5 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, 3 कथनों को निष्कर्ष दे रखा है, उसके हिसाब से बताना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 146 का यहाँ से करेक्ट, ये होगा सी नंबर, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 147, उस समूह का चयन करना है जो निम्नलिखित संख्या को उसी प्रकार संबंधित करती है जो निम्नलिखित संख्याएं यहाँ पर संबंधित है उससे। आंसर हो जाएगा 147 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए 3 4 5 और यहाँ से इसको लेकर के 7 24 25 करेक्ट आंसर होगा। 148 है, 3 संख्याओं का अनुपात 2 3 और 5 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक कैल्शियम 900 है, सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या के बीच अंतर पर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 148 का डी 90, ठीक है। आगे देखते हैं 149, एक टैंक 3 पाइप पी क्यू आर क्रमशः 6 घंटे से भरा जाता है। पी आर क्यू से 3 गुना तेज है, क्यू पी से 2 गुना तेज है, पी अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा? आंसर हो जाएगा 49 का, ऐसे बी 54 घंटे 54 घंटे। लास्ट क्वेश्चन है 150, रोहित ने अपने निजी संग्रह 2 प्राचीन वस्तुएं 24,000 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। पहली वस्तु उससे यहाँ पर 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है। कुल लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना कितना होगा? ठीक है, तो हो जाएगा आंसर यहाँ से 150 का 20 माइनस 20 है ना, माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100, तो निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा 4% हानि। ठीक है, कितना होगा? 4% हानि, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका 4% हानि, मतलब सी नंबर, सी यहाँ से करेक्ट होगा। 120 हो जाएगा और यहाँ से 20% हानि हो गया, 80 हो गए, ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो 20% लाभ हुआ, कितना हो गया? 100 थी, 20% लाभ 120 हो गया, और बोले 20% हानि हुई तो 80 हो गई वो। और टॉयलेट जे कितना होता है? 12 96, 960 2 0, 100 से डिवाइड करेंगे तो 96, मतलब 100 से कितना कम है? 4, 100 से कम है मतलब क्या होगा? हानि होगी, तो यहाँ से हानि होगी 4। ऐसे भी कर सकते हो। बाकी और भी आप जो मैंने बताया 20 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100, ऐसे भी कर सकते हो। सिंपल से ये बात जो मैंने बताया आपको सिंपल है। 20% लाभ 120 हो गया, 20% हानि 80 हो गया, इनको मल्टीपल कर लेंगे, 12 96, 4 यहाँ से आंसर हो जाएगा हानि, क्योंकि 100 से कम है, देखो 100 से कम होगा तो हानि होगी, 100 से अधिक होगा तो लाभ होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर जो खान सर का टेस्ट था, टेस्ट नंबर यहाँ से 27 कंप्लीट हुआ। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से। अब जो इसका अगला टेस्ट रहेगा, जो भी टेस्ट है वो हम आपको यहाँ से कल कराएंगे सुबह मॉर्निंग में। बाकी जो मैंने सुबह कराया था टेस्ट एडिटोरियल का, वो भी आपको करना है और ये भी आपको करना है। करीब 75 क्वेश्चन वो और 75 क्वेश्चन करीब मान लो करीब 150 क्वेश्चन आज आपको यहाँ से कवर करने हैं। साथ ही करंट अफेयर्स करते रहना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व आपको करते रहना है, 2-3 काम आपको करते रहना है, और जाके बैकग्राउंड में अपना याद करते रहना टॉपिक। जैसे कि आप आज उठा लो हिस्ट्री का पूरा रिवीजन कर डालो, ठीक है, एक दिन उठा लो ज्योग्राफी का, एक दिन साइंस, ऐसे करके पूरा रिवीजन भी करते रहो। साथ में आपको यहाँ से टेस्ट चलता रहेगा ये, राइट। तो कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो।